अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहन्नम की सरदार बीवियां मुनाफिक की, काफिर की, यहूदी की वो औरतें थी जो एक दफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहती थी मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तौबा वो क्या करती थी? तौबा नहीं करती थी। वो अल्लाह के जो सच बताने वाले आए, जो बीवी ने अपनी बीवी को फैशन की वजह से रोका तो वो बीवी खामंद गुनाहगार हो गया। जिस बीवी को खामंद ने अगर सही दीन का रास्ता बताया तो वो खामंद गुनाहगार हो गया। जिस खामंद ने अगर उसको कहा है तू मुसलमान की औलाद है या किसी शैतान की औलाद है, तो वो बीवी क्या कहती है आगे खामंद को, तू मेरा खामंद ही नहीं है, मेरा तेरे साथ निकाह ही नहीं हुआ। ये आज के दौर में एक 2024 के अंदर 23 के अंदर हमारे मुआशरे के अंदर जो बातें चल रही हैं वो ये बातें चलती हैं। ये बातें एक दूसरे की गिबत करती हैं, एक दूसरे के पैसे, जो उसके पास माल और दौलत है तो उसकी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, उसकी तारीफ़ होती है। जिसके पास माल ज़र गाड़ियाँ बंगले कारें हैं उसकी तारीफ़ें होती हैं। अगर जो इंसान हक की राह पे चलते हैं तो गरीबी अमीरी अल्लाह की नेमत है, इसको ठुकरा देती हैं, तो वो फिर आगे जहन्नम में जाके मरना तो उन्होंने है, उन्हें बीमार भी हो जाना है, उनके ऊपर जुल्म भी हो जाना है, उसके ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब भी आ जाते हैं। उन माँ बाप पर अजाब आ जाते हैं जो माँ बाप अपनी बेटियों को सही रास्ता नहीं दिखा सकते। उन माँ बाप के ऊपर जुल्म होंगे। जो जहन्नमी माँ बाप वो होते हैं जो अपनी बेटी को सही दीन का रास्ता, सच हक नहीं समझा सकते। वो माँ बाप, वो भाई, वो दोस्त, वो बुजुर्ग जो आज इस दौर के अंदर अदालतों के अंदर जाके अपनी बेटियों के फैसले लेते हैं। फैसला लेना और देना, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह का आसमान, ये ज़मीन और आसमान पूरे ऐसे 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 हिलना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह से फरियाद करते हैं, अल्लाह हमें इतनी ताकत दे, हम इनको ज़िंदा गर्क कर दें, इसके ऊपर ऐसे अजाब डालें, इसको ऐसे गर्क कर दें ताकि ये फिर दूसरे लोग जो सामने ज़िंदा खड़े हों तो वो इबरत नाजिल करें। आज के दौर में तो कोई ऐसे हैं ही नहीं। आज के दौर में अगर किसी के घर में शोर शराबा है तो दूसरे लोग खुश हो रहे हैं, ये हमसाए खुश हो रहे हैं। सबसे पहला हक हमसाया पड़ोसी। तो इसके बारे में हम क्या जवाब देंगे? हमसाए के बारे में हम क्या कहेंगे? हमने हमसाए को ही यूं जलील किया। बीवी खामद का क्या जवाब देगी? मैंने खामद को यूं जलील किया। एक बहन क्या जवाब देगी? कहेगी मैंने कब्र के अंदर जाके आका वहाँ पर फरिश्ता आएगा, पूछेगा तो ज़मीन के ऊपर से खामद का अब ताबेदारी करके आइए, तो खामद को क्या जवाब देगी? वो यही कहेगी मैं तो खामद के साथ झगड़े करती रही, खामद के साथ लड़ाइयाँ करती रही। वो ये जवाब देगी। क्या जवाब होगा उसके पास? कोई जवाब होगा? वो कहेगी मैंने तो माँ बाप के कहने पे ला के खामद को धक्के मारे। वो यही जवाब होगा। आज के दौर के अंदर क्या वो नमाजें नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं मानती, जो दीन पे नहीं चलती, वो बीवियाँ कैसी हैं? वो बेटियाँ कैसी हैं? वो माएँ कैसी हैं? वो बहनें कैसी हैं? नमाज भी पढ़ रही हैं, खामद के ऊपर जुल्म भी कर रही हैं, खामदों को बुरा भला भी कह रही हैं, वो बीवियाँ कैसी होंगी? मैं आप भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ, भाइयों से एक भाइयों के जहन के अंदर एक इल्म दे रहा हूँ। अगर मेरे भाई सुनने वाले समझने वाले हैं तो फिर खुदारा अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को जहन्नम के रास्ते से रोको। अगर तुम नहीं रोक सकते तो फिर तुम भी जहन्नमी हो। भले तुम नमाज पढ़ते हो, भले तुम कुरान पढ़ते हो, भले तुम दीन के ऊपर खुद चल रहे हो, तो तुम्हारी माँ बहनों को अगर तुमने ये रास्ता नहीं दिखाया तो तुम जहन्नमी हो, फिर मुनाफिकों में शुमार हो जाते हो तुम। अगर तुमने इनको ये रास्ता बताया, हक का रास्ता दिखाया, दीन का रास्ता दिखाया, आका का फरमान बताया, हज़रत मौला अली सरकार का पैगाम बताया, तो उन्होंने आगे नहीं माना तो तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है। अगर तूने ये नहीं बताया, तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ है
اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ اگر تم نے یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے گھر والوں کو فیشن سے نہیں روکا تو پھر تم جہنمی ہو۔ اگر تم نے روکا ہے، ان کو دین کا راستہ دکھایا ہے، سمجھایا ہے، آگے وہ نہیں مانے تو تو نے سمجھایا ہے، تو پھر تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم ہونے والا ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا ہر ایک چیز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر جاوید درویش کا چینل کو، یوٹیوب کو سبسکرائب اور لائک کر دینا۔ اگر میرا پیغام کسی دوستوں کو، بھائیوں کو اچھا لگے تو آگے شیئر کر دینا۔ میرے آقا کا پیغام ہے، اگر آقا سے محبت کرنے والے ہو، اگر منافق ہو تو پھر نہیں کرو گے۔